हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से अपना वीडियो शुरू किया और अब भी बना रही हूँ रोटियाँ। सुबह का नाश्ता बन रहा है। नाश्ते में आज कुछ नहीं बनाया, सीधा रोटी बना दी क्योंकि इनका कुछ खाने का मन नहीं था और मन तो मेरा भी नहीं था। अपनी तो मैं बना भी नहीं रही, अभी नहीं बना रही, बाद में बनाऊंगी क्योंकि सुबह के टाइम ना भूख नहीं लगती और ये जाएंगे ऑफिस, तो मैंने सोचा चलो इनकी बना देती हूँ और अपना काम करेंगे फटाफट से। सारा काम तो अभी पूरा ही रहता है। सुबह सुबह कुछ नहीं कर पाई मैं, बस क्योंकि बच्चों की छुट्टियां हैं ना, तो स्कूल नहीं है तो उस वजह से काम भी लेट हो रहा, क्योंकि सुबह स्कूल चले जाते हैं ना बच्चे, जल्दी उठते हैं, तो उस वजह से सुबह जल्दी उठना होता है, तो सुबह ही फटाफट मैं अपना काम पूरा निपटा लेती हूँ। आजकल क्या हो रहा है, और बस जाना नहीं होता ना, बच्चों का स्कूल नहीं है, इनका भी ऑफिस लेट का है, तो कोई रीज़न नहीं है सुबह जल्दी उठने का। वैसे सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, पर वही है कि आलस आ जाता है। फिर ये रहता है चलो आराम से उठ लेंगे, ना बच्चों का स्कूल है ना इनका ऑफिस है, उसी चक्कर में रोज़ लेट हो जाता है। और देखो गुड़िया के स्कूल खुलेंगे, उसके जल्दी खुल जाएंगे, गुड्डू के तो लेट खुलेंगे, तो गुड़िया के टाइम पे तो मुझे उठना ही उठना होगा। तो चलिए जी रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। और काम तो सारा आज ऐसे ही है, कुछ भी नहीं किया सुबह सुबह। और गुड़िया थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है, कभी मन करता है तो लगा देती है, कभी मन नहीं करता तो मना भी कर देती है। फिर तो मुझे पूरा काम करना पड़ता है अपना। हाँ ये है कि डस्टिंग वगैरह में हेल्प हो जाती है मेरी। और झाड़ू लगाती है तो लगाती है, गुड़िया छोड़ देगी तो वो भी मुझे ही करना होता है। एक साइड में मैंने चाय रख दी बनाने के लिए। तो हाँ ये चाय मैं इनको दे रही थी। पहले तो कह रहे चाय नहीं पीनी मुझे और मैं छोड़ दूंगा, चाय ज़्यादा वेट हो रहा। फिर थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद बोल दिया कि चाय बना के दे दो, तो मैंने इनके लिए चाय बना दी। 1 कप बना के आधी रखी थी, 2 मिनट पहले ही मैंने अपने लिए बनाई थी, वो रखी थी तो मैंने गर्म कर दी। ये अंगूर लेके आए थे रात को, तो इनको धो के रख दूंगी, पानी में भिगो के तो नहीं रख पाई। थोड़ी देर रख देते हैं ना, घंटा 2 घंटा, तो इनका मसाला जो होता है ना वो निकल जाता है अच्छे से, क्योंकि वो ज़्यादा केमिकल वाला होता है और फिर गले में भी खराश होती है। तो ये मैंने अच्छे से धो दिए। बर्तन सिंक में अभी पड़े हुए हैं और बर्तन तो साथ के साथ धुलते रहते हैं, तब ये हाल है देख लो। तो अभी मैं आ गई हूँ घर संभालने में किचन तो अभी नहीं की, थोड़ा बहुत कर दिया जो भी था। और अभी झाड़ू लगाऊंगी तो मैट फोल्ड करके रख दूँ, सारा उठा पुठा संभाल दूँ। और ये वाला कमरा कई बार तो ऐसे रहेगा जैसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेट रहता पूरा दिन, और कई बार इतना ज़्यादा फैल जाता पूछो मत। कपड़े वपड़े बच्चों की अलमारी रखे ना, तो ये यहीं से पहनते हैं, यहीं पे निकाल निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फैल जाता कई बार। और बाहर हो रहा बारिश का मौसम अच्छे वाला, और बारिश का मौसम होते ही ना इतना अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा सा महसूस होने लगता है, क्योंकि गर्मी भी हो गई थी ना। गर्मी तभी होती है ना, तभी ठंडा हो जाता है। और कई दिन से तो बारिश ऐसी हो रही है पूछो मत, क्योंकि ऐसे लगा दिया जैसे कि झड़ लग जाता है ना बारिश के दिनों में, सावन का जो महीना होता है, इस तरीके से बारिश आ रही है आजकल। और बादल हो जाते हैं, पूरे दिन धूप नहीं निकलती, और कल तो रात को पूरा दिन बारिश रही थी। ऐसे में फिर है ना बच्चों को भी याद आ जाते हैं कि पकोड़े बना लो, तो मैं तो बनाती नहीं हूँ, ये बनाते हैं पकोड़े। और क्योंकि मुझे खास ज़्यादा खाना भी पसंद नहीं है और मैं बनाती भी बहुत कम हूँ, कभी कभार जैसे ये ऑफिस चले गए हो बच्चों को खाने होते तो कभी कभी बना देती हूँ मैं। तो चलिए मैं ये कपड़े भी संभाल दूँ, और इतना सारा जो ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये मुझे ब्लैंकेट धो के रखने हैं। ज़्यादा भीड़ भड़क सा लग रहा है ना, इन्हें बेड में उठा के रख दूँगी ना, तब जाके कहीं ठीक हो पाएगा कमरा। और इन्हें ना धो के रखूँगी, मैं सोच रही हूँ जो ड्रैक्लिन वाला वो ड्रैक्लिन के लिए डाल दूँ, और जो घर में धुल जाएंगे ना उन्हें तो मैं मशीन में डाल के धो दूँगी। तो धो धो के पैक करके रख देना इनको अच्छे से, तो फिर सही रहता है। और अभी बर्तन धोने हैं मुझे, तो बर्तन भी मेरे कम थे वैसे, रात के ही बर्तन तो मैं रात को ही धो देती हूँ। सुबह दूध क्या रह जाता है, एक आध जो रह जाता है, बच्चे लेट पीते हैं ना, तो आजकल ये लेट सो रहे हैं, इनका स्कूल नहीं है तो उस वजह से फिर मेरे रह जाते हैं बर्तन 2 4। और सुबह नाश्ते के थे बस इतना ही। और मुझे है ना अभी नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता मैंने अभी किया नहीं है क्योंकि भूख नहीं थी ना, तो मैंने बनाया भी नहीं। और फिर अभी ना गुड़िया भी कह रही है बना दो, मैंने कहा ठीक है मैं बर्तन धो लूँ, उसके बाद ही मैं नाश्ता बनाऊंगी, फिर सबका आराम से बैठ के कर लेंगे। और ये तो ऑफिस चले गए, बस बच्चों का और अपना बनाऊंगी। और खाना वगैरह तो पैक करना नहीं होता, लंच नहीं लेके जाते, सिर्फ खा के जाते हैं। तो चलिए मैंने बर्तन तो धो दिए, थोड़ी बहुत किचन फिर से संभाल देती हूँ पूरा दिन, क्योंकि यही रहता खाना वाना बनता रहता ना, तो फैलती रहती है, बार बार में वही चलता रहता है। और अभी खाना बनाऊँगी ना तो फिर थोड़ा बहुत ठीक कर दूँ तो सही लगता है। और जब किचन गंदी हो तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता। तो मैं गुड़िया के
कुछ, हाँ क्या बनाना था, हाँ आलू का पराठा बनाना था। सब्जी रखी थी आलू की, तो मैंने सोचा उसी का पराठा बना दूँ, काम में भी आ जाएगी। और रात की आलू की सब्जी थी तो उसमें से ही निकाल के बना दूँगी। सब्जी मैंने बाहर रख दी फ्रिज में से निकाल के, और ये रोटियां जो बच जाती है वो रख दूंगी। गऊ ग्रास के लिए आएगी तो मैं, वो गाड़ी आती है ना जो, उसमें दे देती हूँ फिर नीचे। और अभी ये रख दूँ बाहर, क्योंकि जब सफाई हो जाती है ना तो कुछ ना कुछ कपड़ा भी टंगा हो ना तो बुरा लगता है। फिर मैं कहीं भी एक भी कपड़ा नहीं छोड़ती। जो गंदे कपड़े वो मशीन में डाल दो, और जो रखने के उन्हें फोल्ड करके रखो या फिर प्रेस करके अलमारी में लगा दो साथ के साथ। हाँ, जब प्रेस करनी होती है ना तो कपड़ों को एक साइड में रख देती हूँ, काम निपटा के फिर फुर्सत होके बिल्कुल, तब जाके मैं अपने कपड़े प्रेस करती हूँ। क्योंकि ना इन चीज़ों के लिए फिर टाइम चाहिए होता है। अगर प्रेस में लग जाऊँगी ना सुबह सुबह तो काम रह जाएगा सारा, इसलिए बाद में ही प्रेस करती हूँ सब कपड़ों पे। तो अभी मैं आई हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ बर्तन भी लगा दूँ। जितना काम साथ के साथ हो जाता ना तो सही रहता है। और बर्तन धुल के ना मेरा अच्छे से पानी भी निकल गया है, मैंने सोचा इन्हें भी साथ के साथ लगा दूँ। और किचन साइड से खाली होगी ना तो तभी ठीक लगेगा। उस साइड में ना जगह भी कम है, बर्तन रख देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ सी लगती है, इसलिए फिर मैं साथ के साथ हटा देती हूँ बर्तनों को। और बहुत कम कर रखे बर्तन, वैसे मैंने उठा के रख रखे हैं, जो ज़रूरत के सिर्फ वही निकाल रखे हैं बर्तन तो। और ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि किचन में रख दो फिर उनको हर 15 दिन बाद उनको उतार के धोते रहो, फिर फ़ायदा कुछ नहीं है। क्योंकि किचन में ना ड्रॉर भी नहीं है, वरना उसमें रख दो तो फिर ज़्यादा जो धुआं सा वो जम जाता है ना, चिपचिपापन सा, वो भी ना हो। तो मेरी किचन तो ओपन है, तो मुझे फिर यही है, ज़रूरत के बर्तन मैंने रख रखे हैं, बाकी मैंने उठा के रख रखे हैं। और अभी बस आलू को ना अच्छे से मैश कर लिया हाथों से ही। और आलू की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनी थी। गुड़िया रात को ही कह रही मम्मी आलू की सब्ज़ी और बंद गोभी बनाई थी मैंने, तो कह रही इसमें से निकाल के ना मेरे लिए पराठा बना देना, पराठा अच्छा बनेगा। आलू का पराठा उसे पसंद भी है, मैं बनाती रहती हूँ। कई बार जब इसे खाने का मन होता है ना तो फिर 2-3 आलू एक्स्ट्रा उबाल के फ्रिज में रख देती हूँ। और फिर जब खाने की वो होती है ना तो ताज़ा बना के दे दो फिर। और अभी मैंने इसमें चीज़ डाल दी गुड़िया की, और इसे अच्छे से कद्दूकस करके, और इसमें ना अच्छे से मेल्ट भी हो जाती है, फिर ये आराम से अच्छे से बन जाता है पराठा। तो चलिए पराठे बना लेते हैं, साथ में चाय हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ठंड ठंड सी जब हो जाते हैं ना तो चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। बारिश के मौसम में तो, अब बारिश हो रही है ना तो उसकी वजह से ठंडा भी हो रहा, मौसम अच्छा लग रहा है। तो ऐसी चीज़ें याद आ रही है, पकोड़े, पराठे, चाय, ये सब चीज़ें। तो चलिए पराठे बना लेते हैं फटाफट। और तो चलिए जी, हम तो कर लेते हैं नाश्ता, पराठे बन के रेडी हो गए हैं। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग मेरा जल्दी आएगा, कोशिश करूँगी बनाने की और डालने की। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।